संसार में जब कोई प्राणी अपराध करता है या भूलवश उससे कोई अपराध हो जाता है तो उस अपराध का दोषी केवल वो प्राणी ही नहीं बल्कि वो सारी परिस्थितियां दोषी हो जाती हैं जो उस प्राणी को अपराध करने की स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है। ऐसे अपराधियों में कहीं न कहीं मानवता का ऐसा बीज जीवित रह जाता है जिसे दंड स्वरूप यदि जीवन की धूप दिखाई जाए तो उस बीज में अंकुर फूट पड़ते हैं और अंश मात्र जीवन अपराध की सारी शाखाएं काटकर मानवता का विशाल वृक्ष बन जाता है। आज आप सबको एक वचन देते हैं। हमारा जीवन इस राज्य की प्रजा की सेवा में सदा के लिए समर्पित रहेगा। क्या हुआ विक्रम, क्या सोच रहे हो? मित्र देवधर, हम तो तुम्हारे बचपन के मित्र हैं और तुम युवराज हो। इसी खुशी में मनोरंजन करने के लिए आज तुम्हें हमारे साथ बाहर चलना पड़ेगा। नहीं विक्रम, यह संभव नहीं है। अगर पिताश्री को पता चल गया तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। और यदि तुम हमारे साथ नहीं चले तो हम रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। विक्रम तुम चलो, बस चलो। अरे अच्छा मैथिली, चलता हूँ। भैया, नगर जाकर शीघ्र लौट कर आना। अनाज बिकते ही लौट आऊंगा और आते ही तेरे हाथ पीले करके तुझे डोली में बिठा के ससुराल तक छोड़ के आऊंगा। अब देर मत कीजिए, जल्दी जाइए। मैथिली, तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। मेरे लिए तो सारा सुख संसार आप ही हैं। बस जल्दी लौट आइए। अच्छा ठीक है, माँ बाबूजी का ध्यान रखना। जल्दी पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो पिताश्री को पता चल जाएगा। संभाल के, संभाल
उठो, उठो। उठो, क्या हुआ? उठो। अब तो मेरी डोली उठाने वाले थे अपने कंधों पर, अब मेरी डोली कौन उठाएगा भैया? कौन उठाएगा मेरी डोली भैया? भैया हे शनि देवता, मैंने आपकी हमेशा पूजा की है, हर व्रत रखा है आपका, फिर किस पाप की सजा आपने मुझे दी? लोग कहते हैं कि आप अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, फिर क्यों उस पापी ने मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ा? क्यों इस घर का चिराग बुझाया? आप तो न्याय के देवता है ना, तो फिर आप ही मेरा न्याय करेंगे, आप भी मुझे न्याय दिलाएंगे उस पापी दुष्ट को दंड देकर। मैथिली, तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है, यह सत्य है, किंतु देवधर ने उसे अज्ञानता में मारा है। वो एक दुर्घटना थी, देवधर हत्यारा नहीं है। उसने भूल की है और उस भूल का दंड उसे अवश्य मिलेगा। हमारे दरबार में सबके साथ न्याय बराबर होता है। देवधर के कारण गिरधर की जान गई है और इस अपराध के लिए केवल एक ही दंड है, चाहे वो इस प्रदेश का राजकुमार ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, मृत्यु दंड। ठहरो राजन, राजन, आप जो भी दंड दें, सोच समझ कर दें। क्या बात है मलंग बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? राजन, इस बालक को प्रायश्चित का एक अवसर मिलना चाहिए। इस बालक को गिरधर के परिवार में भेज दीजिए। बालक को गिरधर के परिवार में भेज दीजिए।
यदि ये वहां गया तो गिरधर के अधूरे कार्य भी पूरे हो जाएंगे और उसके परिवार के कुछ कष्ट भी कम हो जाएंगे और इसका प्रायश्चित भी हो जाएगा। मलंग बाबा, हमें आपका यह सुझाव पसंद आया। देवधर को 1 माह के लिए गिरधर के परिवार के सदस्यों के साथ रहना होगा। देवधर को 1 माह के लिए गिरधर के परिवार के सदस्यों के साथ रहना होगा। इस 1 माह के अंदर यदि परिवार के प्रत्येक सदस्य ने देवधर को क्षमा कर दिया तो उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। अन्यथा 1 माह के पश्चात परिवार के एक भी सदस्य ने अगर देवधर को क्षमा नहीं किया तो उसे मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। अवश्य मिलेगा। उसे मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। आज से 1 माह तक देवधर यही रहेगा। आज से 1 माह तक देवधर यही रहेगा। घर में पैर भी मत रखना, चली जाओ यहाँ से। मार डालूंगा इसे मार डालूंगा। ये मेरे बेटे का हत्यारा है। चले जाओ यहाँ से, हमें तो उसी दिन चैन मिलेगा जिस दिन तेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे पापी। हे भगवान, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। क्यों देवधर, अब तुम्हें आभास हुआ तुम्हारे हाथों कितना बड़ा अपराध हुआ है, भले ही अज्ञानता में हुआ हो। बाबा, आज मुझे यह ज्ञात हुआ कि जीवन कितना मूल्यवान होता है। एक व्यक्ति के साथ कितने लोगों के सुख और दुख जुड़े होते हैं। इस परिवार की सारी खुशियां भी गिरधर से जुड़ी हुई थी और मैंने उसे ही नष्ट कर दिया। लेकिन अब मेरे जीवन के एक भी पल को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा बाबा। आज के बाद मैं अपने जीवन के प्रत्येक पल को इस परिवार की खुशियां जुटाने में लगा दूंगा। याद रखना देवधर, जब मनुष्य सच्ची राह और अच्छे आचरण से जीवन की राह पर चलता है तो उसे हर कदम पर भगवान का सहारा मिलता है।
भाभी जी आइए। हम तो खुद चलकर आपके पास आने वाले थे, किंतु हमारे घर पर बिजली गिर पड़ी। इस पापी दुष्ट के कारण हमारा बेटा गिरधर हमें छोड़कर चला गया। इसने हमारे बेटे को मार डाला। देखिए, हम आपका दुख समझते हैं, किंतु क्या करें, हम आपका शगुन लौटाने आए हैं। हम आपका शगुन लौटाने आए हैं। हम आपका शगुन लौटाने आए हैं। अब हमारे बेटे का रिश्ता कहीं और होगा। अब हमारे बेटे का रिश्ता कहीं और होगा। चलो। और कितने दुख देगा तू पापी? तू मर क्यों नहीं जाता? आहा रानी, कहाँ कुलांचे भरती भाग रही हो? हैं? मेरे रास्ते से हट जाओ साहूकार। अरे अगर मैं तेरे रास्ते से हट गया ना तो तेरे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। भाई रहा नहीं, शादी तेरी होगी नहीं। अब तू चलेगी मेरे साथ मेरी हवेली में और ढोलक की थाप पे करेगी ताथई ताथई ताथई। साहूकार, लतिका का भाई अभी जीवित है। अब मैं इसका भाई हूँ। ऐसे अगर तूने छूने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। मारो हत्यारे को। मेरे हाथों से जो भी अनर्थ हुआ है उसे तो मैं नहीं बदल सकता हूं, किंतु जितना समय भी मेरे पास है, अगर उस समय में मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी कर पाया तो मेरे प्राण मेरे शरीर को आसानी से छोड़ पाएंगे। मुझे इस तरह मत धुतकार हो बहन। आराम से। आज पूरे गांव वालों के सामने हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। आप ठीक ही कह रहे साहूकार जी। अपने ही गांव में एक भारी आदमी से पिटाई, लोग आपके नाम पर थूक रहे हैं। साहूकार जी, मेरे पास इस अपमान का बदला चुकाने का एक उपाय है, वो ये। कुछ तो ख्याल कीजिए काका जी। अगर ये विवाह नहीं हुआ तो गिरधर का परिवार बिल्कुल टूट जाएगा। देखो भाई, विवाह में गिरधर ने 200 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया था। यदि तुम 200 स्वर्ण मुद्राएं दे दो
तो बारात गिरधर के घर ही जाएगी। लेकिन काका जी, मैं इतना धन कहां से लाऊंगा? वो सब मैं नहीं जानता। राजा के बेटे हो, राजकोष से ले आओ। रुको देवधर, मैं तुम्हें उतना धन दे सकता हूं, किंतु बदले में तुम्हें मेरी एक सहायता करनी होगी। कैसी सहायता? कल पूरे गांव के सामने तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उससे सारे गांव वाले मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं। मैं तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा देवधर, परंतु बदले में तुम्हें 200 डंडे भी मारूंगा। देवधर, आज जो तुमने निर्णय लिया है उसका अर्थ यही है कि तुम में मानवता कूट कूट कर भरी है। बस कीजिए साहूकार जी, नहीं तो ये मर जाएगा। मैं भी थक गया। दे दे इसकी स्वर्ण मुद्राएं इसको। माँ, ये 200 स्वर्ण मुद्राएं हैं लतिका के विवाह के लिए। इन्हें रख लीजिए। तुमने क्या सोचा हत्यारे? ये मुद्राएं देकर हमसे क्षमा खरीदोगे? पर याद रखना, तुम्हें हमसे क्षमा कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। और सावधान, फिर से तुमने मुझे माँ कहा तो। दादी, आपको पता है शत्रुघ्न को स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी है? साहूकार से मार खाने के लिए। कल शत्रु काका ने साहूकार को पीटा था बुआ की लाज बचाने। तब साहूकार ने शत्रु काका को पीटा गांव में अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए, और उसके बदले उन्हें स्वर्ण मुद्राएं मिली। 啊
उसने हमारे घर का मान सम्मान बचाने के लिए मार खाई? हाँ। मन्नू, तुम्हारे पिता तो वापस लौट नहीं आएंगे ना? काका, आपने मेरे बापू को क्यों मारा? आपने मेरे बापू को क्यों मारा? आपने मेरे बापू को क्यों मारा? मेरा विश्वास करो मनु, मैंने तुम्हारे बापू को नहीं मारा। उनकी मृत्यु तो दुर्घटनावश हो गई, लेकिन हाँ, उस दुर्घटना का जिम्मेदार मैं खुद को अवश्य मानता हूं। तुम लोगों के इस दुख को देख हर पल बस यही प्रार्थना करता हूं कि उस वक्त गिरधर के बजाय मैं क्यों नहीं मर गया। काश मनु, काश मैं किसी तरह से तुम्हारे बापू को फिर से वापस ला पाता। काश। कल्याण जी, आपके समधी जी ने शगुन भेजा है। उन्होंने रिश्ता फिर से पक्का कर दिया है और मुहूर्त भी निकलवा दी है। विवाह अगले सप्ताह होगा। दादी, अब सब लोग खड़े क्यों हो? बिया की तैयारी शुरू करो। बापू, एक विनती है आपसे। गिरधर हमेशा ये चाहता था कि आपके आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाए। नगर में एक वैद्य जी हैं और मुझे पूरा विश्वास है वो आपकी आंखों को जरूर ठीक कर देंगे। मुझे आंखें नहीं चाहिए। मुझे नहीं देखनी वो दुनिया जिसमें मेरा बेटा नहीं है। काका, काका, अब इसे क्षमा कर दीजिए। कुछ अपराध ऐसे होते हैं बाबा जिनके लिए कोई क्षमा नहीं होती। कुछ अपराध ऐसे होते हैं बाबा जिनके लिए कोई क्षमा नहीं होती। आराम से बाबा। देवधर, अब तुम्हें नगर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम एक ऐसी औषधि को जानते हैं, यदि उसका उपयोग हुआ और भगवान ने चाहा तो काका की आंखों की ज्योति लौट आएगी। बाबा,
हर्षित बहना, बहन मनाती भाई पे आए दुख का बापू, मैं गांव में ये मिठाई बांट कर आता हूँ। ठीक है बेटा। देवधर, आपका समय समाप्त हो चुका है। अब आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये कहीं नहीं जाएगा। हमने इसे क्षमा कर दिया है। ठीक है, फिर आप लोग इस क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आप भी इस पर अंगूठा लगा दीजिए। को कभी क्षमा नहीं दूंगी। मैं अपने पति के हत्यारे को कभी क्षमा नहीं दूंगी। देवधर, चलिए। अब आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसे कहीं नहीं ले जाइए। इसे छोड़ दीजिए। इसे छोड़ दीजिए। इसे मत ले जाइए। इसे हमने क्षमा कर दिया है। हे शनिदेव, अब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी जब उस पापी मेरे पति के हत्यारे को मृत्यु दंड मिलेगा। ये क्या कर रही हो बहन? अपने हाथों से पुनः इस घर की खुशियां मिटाने की सोच रही हो? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? तुम्हारा घर जिसे देवदर ने पुनः खुशियों से भर दिया था, आज पुनः वीरान हो गया है। बूढ़े माँ बाप की आंखें सूनी हो गई। वो एक अपराधी है बाबा, मेरे पति का हत्यारा है। उसे तो दंड मिलना ही चाहिए। बहन, देवधर का अपराध केवल इतना है कि उसने लापरवाही से रथ चलाया, किंतु तुम सबके जीवन में खुशियां बिखेर कर उसने अपना प्रायश्चित कर लिया है। आज उसे पूरे परिवार ने क्षमा कर दिया है। बहन, देवधर को क्षमा ना करके तुम पूरे परिवार की अपराधीन बन गई हो। तुम पूरे परिवार के अपराधी, तुम पूरे परिवार के अपराधी। बताओ, कैसे करोगी सामना उस माँ बाप का जिसका बेटा पुनः आज छिन गया? उस बहन का सामना जिसका भाई मृत्यु दंड पाने वाला। बहन,
अपने दुख से बाहर निकलकर उन खुशियों को देखो जो देवधर तुम्हारे परिवार को देकर गया है। पता है शत्रु को स्वर्ण मुद्रा क्यों दिए साहूकार से मार खाने के लिए। कल शत्रु काका ने साहूकार को पीटा था बुआ की लाज बचाने। महाराज, मैंने देवधर को क्षमा कर दिया है। आप उसे दंड मत दीजिए, मत दीजिए। आपने मुझे क्षमा करके मुझे एक नया जीवन दान दे दिया। हे शनिदेव, आपके न्याय के कारण मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। आप धन्य हैं शनिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी महिमा अपरंपार है शनिदेव, आपकी जय हो। शनिदेव, शनिदेव